ओम गणेशी महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। इस बार यह पर्व 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार विजयदशमी पर स्वाद सिद्धि योग भी बन रहा है। विजयदशमी पर विजय मुहूर्त है 15 अक्टूबर की दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक और अपराह्न पूजन का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:16 से दोपहर 3:34 तक और पूजा का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी खुशी में हर वर्ष दशहरा मनाया जाता है। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का अंत कर देवताओं और मनुष्यों पर उपकार किया था। इस दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है, जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन अष्टशस्त्र की पूजा भी की जाती है। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे की पूजा अद्भुत होती है। दशहरा तिथि विजय मुहूर्त वाली होती है, इसलिए इस तिथि को अभूज मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। माना जाता है इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। इसके साथ ही इस दिन बच्चों का अक्षर लेखन, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन और भूमि पूजन आदि शुभ कार्य भी किए जाते हैं। दोस्तों, दशहरा को सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा पृथ्वी से अपने लोक के लिए प्रस्थान करती हैं। इतना ही नहीं, इसी दिन धनाध्यक्ष कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा करके धरती वासियों को धन धान्य से खुशहाल बना दिया था। इसलिए दशहरे के दिन पूरे साल को खुशहाल और धन धान्य से परिपूर्ण बनाने के लिए कुछ आसान से उपाय लोग सदियों से करते आए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें दशहरा पर करने से माता रानी और भगवान श्री राम की कृपा से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आज हम आपको वही उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इन उपायों को आप भी इस दशहरा पर अवश्य ही करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी समस्या है, व्यापार में बरकत नहीं हो रही है या घर में पैसा टिकता नहीं है, धन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आपको लगातार बनी हुई है, तो आप दशहरे के दिन शमी वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में माता रानी का पूजन भी शमी वृक्ष से करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। रावण वध के बाद भी भगवान श्री राम ने भी शमी वृक्ष का पूजन किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन ही धनाध्यक्ष कुबेर ने राजा रघु को सोना देने के लिए शमी वृक्ष के पत्तों को सोने का कर दिया था। तभी से शमी वृक्ष को सोना देने वाला वृक्ष माना जाता है। इसलिए दशहरे पर शमी वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हो सके तो शमी वृक्ष का पौधा दशहरे के दिन आप अपने घर में लगाएं और रोजाना शमी वृक्ष पर जल चढ़ाएं और एक दीपक भी अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से धन में बरकत होती है, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, व्यापार अच्छा चलने लगता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने घर में पौधा नहीं लगा सकते तो कम से कम दशहरे के दिन आप शमी वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। शमी वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शमी वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर आप शमी वृक्ष का इस तरह पूजन करें। ऐसा करने से भी धनाध्यक्ष कुबेर की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। शमी वृक्ष का पूजन करने से कोर्ट केस में भी विजय मिलती है। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, अशांति का माहौल रहता है या आपके घर पर कोई ऊपरी बाधा है, तो दशहरा पर आप
रावण दहन के पश्चात रावण दहन के स्थान पर से रावण की कुछ अस्थियां अपने घर ले आए, यानी कि रावण दहन के स्थान से कुछ राख और अगर लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए तो वह आप अपने घर ले आए और इन्हें आप अपने घर में काले कपड़े में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी बलाएं घर से दूर रहती हैं। दोस्तों, आपको इस राख को पूरे 1 साल तक अपने घर में रखना है और अगले दशहरा पर इस राख को आपको शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है, या फिर इस राख को आपको पुनः रावण दहन के स्थान पर ले जाना है और इस कपड़े में आपको नई राख को भरकर वापस अपने घर में रख लेना है। जैसे होलिका दहन की राख नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है, ऐसे ही रावण दहन की राख भी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और बुरी बलाओं, बुरी नजर को घर से दूर रखती है। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप दशहरा के पावन पर्व पर मध्याह्न के समय शुभ मुहूर्त में देवी माँ का पूजन करें। अक्षत पुष्प अर्पित कर धूप दीप जलाकर माता रानी का पूजन करें। माता रानी को 10 फल चढ़ाएं, यानी कि गिनती के 10 फलों का आपको माता रानी को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम विजयाय नमः। मंत्र इस प्रकार है, ओम विजयाय नमः। इस मंत्र का जाप कर माता रानी का पूजन कर कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने की आप माता रानी से प्रार्थना करें। फिर आपने माता रानी को जो फल अर्पित किए हैं, उन फलों को आप ले जाकर जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से निश्चित ही हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी समस्या है या घर में धन आता तो है लेकिन बेफिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है, धन की हानि हो रही है या धन प्राप्ति के कोई मार्ग नजर नहीं आ रहे हैं, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप विजयदशमी पर इस आसान से उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, इस उपाय को आप विजयदशमी के दौरान विजयदशमी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आप बेसन या बूंदी का एक लड्डू ले लें। अगर लड्डू ना हो तो आप बेसन की कोई भी मिठाई ले सकते हैं। अगर मिठाई भी ना हो तो आप साफ बिना नमक के मढ़े हुए आटे से एक रोटी बनाएं। अब इस रोटी पर आप शुद्ध घी लगा लें। इसके बाद आप कच्ची चने की दाल लें। इस दाल को आप पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। इस दाल को आप एक कटोरी में रख लें और दाल के साथ आप थोड़ा सा गुड़ भी रख लें। गुड़ ना हो तो आप दाल के साथ थोड़ी सी शक्कर या मिश्री रख लें। अब चने की दाल और गुड़ को आप भगवान जी के सामने रखें। फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, माता रानी को प्रणाम करें, भगवान श्री राम को प्रणाम करें। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। चने की दाल और गुड़ का आप भगवान जी को भोग लगाएं। फिर माता रानी के इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप भगवान श्री राम के नाम का 108 बार जाप करें। आपको राम 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 इस प्रकार 108 बार जाप करना है। माता रानी और भगवान श्री राम की पूजा करने के पश्चात आप माता रानी, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री राम को प्रणाम करें और अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धन में बरकत की प्रार्थना करें, धन हानि को दूर करने की प्रार्थना करें और भगवान जी के सामने नाक रगड़कर जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें।
इस तरह पूजन करने के बाद आपने जो रोटी रखी है उस रोटी पर आप यह गुड़ और चने की दाल रख लें। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पूड़ी बनती है तो आपको रोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूड़ी के ऊपर यह गुड़ और चने की दाल रख लें। अब आप इस रोटी को गौ माता को ले जाकर खिला दें। आपको यह रोटी गौ माता को खिलाने से पहले गौ माता को प्रणाम करना है और यह रोटी सम्मान पूर्वक गौ माता को खिला देनी है। दोस्तों, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दशहरा के पावन पर्व पर गौ माता को इस तरह भोजन कराने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन की हानि नहीं होती, धन का लाभ होता है और पूरे साल भर घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यह रोटी गौ माता को आज के दिन ही खिला देनी है, यानी कि इस रोटी को आप बासी करके गौ माता को ना खिलाएं। यह रोटी आपको दशहरा पर ही गौ माता को खिला देनी है। दोस्तों, 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक भी विजयदशमी का पर्व है। अगर आप 25 अक्टूबर को यह उपाय ना कर पाएं तो आप 26 अक्टूबर की सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।